नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। हजारीबाग में चंपई सोरेन ने आबोआ आवास योजना के 28,295 लाभुकों के अकाउंट में भेजे 84.88 करोड़ रुपए। हजारीबाग में आबोआ आवास योजना कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा जिले के 28,295 लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा। बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहले किस्त के रूप में 84,88,50,000 रुपए ट्रांसफर भी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वर्ष 2027 तक झारखंड के सभी जरूरतमंद लोगों के पास अपना पक्का मकान होगा। हेमंत सोरेन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य के हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ आश्वासन देने में विश्वास नहीं करती, बल्कि हम काम करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार हर व्यक्ति, परिवार और समुदाय को सम्मान दे रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार यानी कि 19 फरवरी को हजारीबाग में आयोजित आबोआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की बुनियादी जरूरत है। हमारे राज्य में झारखंड का कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा। हमारी सरकार हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। चंपई सोरेन ने कहा कि आज हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को पेंशन मिल रही है। झारखंड में 20 लाख से अधिक लाभुकों को हरा राशन कार्ड के जरिए सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। गरीबों को वर्ष में 2 बार धोती, साड़ी और लुंगी भी दी जा रही है। हमने वर्ष 2027 तक आबोआ आवास योजना के जरिए 20 लाख जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान बनाकर देंगे। 3 कमरे का मकान बनाकर देंगे। झारखंड में कोई टूटे फूटे और जर्जर घर में नहीं रहेगा। हजारीबाग में गरजे सीएम चंपई सोरेन, केंद्र ने नहीं दिया पीएम आवास तो हम दे रहे हैं 20 लाख आबोआ आवास। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आबोआ आवास योजना के लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हजारीबाग में स्वीकृति पत्र दिया। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले के हजारों आबोआ आवास योजना के लाभुक सोमवार यानी कि 19 फरवरी को हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इन 4 जिलों के लिए 2,82,000 आबोआ आवास प्रस्तावित है। आप सबको बता दूं कि प्रथम चरण में 1,13,078 लोगों को आबोआ आवास योजना का लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चारों जिले के दर्जनों लाभुकों को मंच पर बुलाकर सांकेतिक रूप से स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे झारखंड को उपलब्ध नहीं कराया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों के दर्द को समझा और 20 लाख लोगों के लिए आबोआ आवास योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झोपड़ी, टूटे घर और बेघरों को अब झारखंड सरकार की ओर से 3 कमरे का पक्का मकान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं उन सभी लोगों को हर हाल में झारखंड सरकार आबोआ आवास देगी। पहले और पीछे चयन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें जो त्रुटियां होगी उसे भी सुधार लिया जाएगा, लेकिन सभी को आवास मिलेगा। 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव में बोले चंपई सोरेन, हर परिवार में जलेगा शिक्षा का दीप। चतरा जिले के इटखोरी स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में देवी देवताओं का उदय होता है। माँ भद्रकाली से कुशलता की कामना करते हैं। समाज को दुराचार से बचाने के लिए ही माँ होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। देवी की कई रूपों में पूजा होती है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे इटखोरी की अलग पहचान है। यह बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पूजा करने से मन को शांति मिलती है। लोगों को कर्म पर विश्वास करना चाहिए। बिना आस्था का कोई मनुष्य ही नहीं हो सकता। हमारी सरकार सभी धार्मिक स्थलों का विकास करेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो सोचा था उसे हम पूरा करेंगे। हर क्षेत्र में विकास करेंगे। वहीं चंपई सोरेन ने एक बार फिर से कहा कि हमारे प्रदेश की खनिज संपदा का लाभ दूसरे प्रदेशों के लोग ले रहे हैं। आधुनिक युग में झारखंड को भी विकास की ओर ले जाना है। यहाँ के मूलवासियों को उसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड में 15,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। हमारे राज्य में कोई भी परिवार भवनहीन नहीं रहेगा। सभी का अपना पक्का मकान होगा। सभी को शिक्षा देंगे। पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। हर परिवार में शिक्षा का दीप जलेगा। सीआईएसएफ डीआईजी का बॉडीगार्ड बनकर ठगी करने वाला बिहार का युवक बंगाल से हुआ गिरफ्तार।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीआईजी का बॉडीगार्ड बनकर लोगों से ठगी करने वाले एक शख्स को बोकारो जिला के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार के इस ठग को पश्चिम बंगाल के हीरापुर से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम राजेश रंजन झा है। इसकी उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है। बोकारो जिले के बारी कोऑपरेटिव के सब्जी विक्रेता से 20,000 रुपए की ठगी करने वाला यह फर्जी बॉडीगार्ड रविवार को पुलिस की गिरफ्त में आया। बिहार के बांका जिला के बौंसी निवासी राजेश रंजन झा को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हीरापुर से दबोचा है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में मार्क्स फाइल तैयार करने में हाईटेक का होगा इस्तेमाल। 25 दिन पहले जारी हो जाएगा रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा लेने से लेकर रिजल्ट जारी करने तक में उच्च तकनीकी यानी कि हाईटेक का इस्तेमाल कर रही है। अब मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद मार्क्स फाइल भरकर उसे डेटा सेंटर पर भेजने में अधिकतम 10 दिन ही लगेंगे, जबकि पहले इसमें 45 दिन लग जाते थे। इस बार से जैक में MR बेस्ड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होने के बाद शिक्षक को न परीक्षार्थी का नाम लिखना होगा, न ही संबंधित विषय का नाम या रोल नंबर। सारा कुछ पूर्व से ही एक MR बेस्ड शीट में अंकित होगा। शिक्षक को सिर्फ संबंधित विषय में परीक्षार्थियों को हासिल अंक अंकित करना है। मार्क्स को अंकित करने के साथ ही उसे डिटेल्ड मोड में डेटा सेंटर को भेज दिया जाएगा, जहां संबंधित परीक्षार्थी का मार्कशीट तैयार किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया त्रुटि रहित हो, इसके लिए जैक की ओर से ट्रायल की शुरुआत रविवार को की गई है। 5 राउंड के ट्रायल के बाद अगर कोई त्रुटि सामने नहीं आती है तो उक्त टेक्नोलॉजी को इस साल से लागू कर दिया जाएगा। इस सिस्टम को लागू करने के बाद सभी शिक्षकों को इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बैजनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग। रांची में एसएससी के 22 उपजातियों के लोगों की बैठक धुरवा सेक्टर 3 में हुई। बैठक में एसएससी के संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिकार और विधायक बैजनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के इस कदम से राज्य के 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान हुआ है, इसलिए सरकार 2 दिनों में अगर एसएससी समुदाय के विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करती है तो पूरे राज्य में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर नाराज चल रहे झामुमो के विधायक बैजनाथ राम के आवास पर रविवार को अनुसूचित जाति समाज के लोग जुटे। इसमें समाज के लोगों ने अंतिम समय में बैजनाथ राम को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर नाराजगी जताई। इस दौरान मेयर और सरकारी नौकरियों में एसएससी समाज की हिस्सेदारी पर भी चर्चा की गई। वहीं विधायक बैजनाथ राम ने कहा कि अब भी वह अपने स्टैंड पर कायम है। इस मामले को लेकर वह जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके बाद आगे के कदम पर फैसला लिया जाएगा। झारखंड में नियुक्ति परीक्षा पूरी करने में जेएसएससी फेल। 10 साल से चल रही है सीजीएल की प्रक्रिया। झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2008 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया। आयुक्त के बने लगभग 16 साल हो गए, पर युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब तक हुई परीक्षाओं को देखा जाए तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग समय पर परीक्षा लेने और रिजल्ट देने में फेल रहा। राज्य में कुछ नियुक्तियां परीक्षाएं ऐसी है जो पिछले 8-10 साल से चल रही हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्यों की स्थिति इससे बेहतर है। झारखंड में पिछले 9 साल से 17,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वहीं बिहार में 2 लाख नियुक्तियां पत्र का वितरण भी कर दिया गया। झारखंड में अभ्यर्थी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। समय पर परीक्षा यानी कि जेएसएससी एग्जाम नहीं लेने के साथ साथ प्रश्न पत्र आउट होने का मामला भी सामने आया है। कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी न्यायालय भी गए हैं। झारखंड मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में 21 से हो सकती है बारिश। झारखंड का मौसम एक बार फिर बदल गया है। आसमान में बादल छा गए हैं। राज्य में 21 फरवरी से लगातार 3 दिनों तक बारिश होगी। इसका प्रभाव कई जिलों में पड़ेगा। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने 19 फरवरी 2024 को दी। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 20 फरवरी को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 21 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका असर देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 फरवरी को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में पड़ने की उम्मीद है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 23 फरवरी को राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिलों में पड़ने की संभावना है।
चंपई सोरेन के मास्टर स्ट्रोक को फेल करने की तैयारी में बीजेपी बनाया स्पेशल प्लान। झारखंड सरकार ने प्रदेश में जाति जनगणना की पहल की है। कांग्रेस और राजद के समर्थन से आई इस मांग पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने क्रमिक विभाग को आगे बढ़ने के आदेश दिए। इससे राज्य में भाजपा नेतृत्व को सतर्क कर दिया है। भाजपा इस मामले में अभी सतर्क है और किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से भी बच रही है। इधर जो है पार्टी से सभी बड़े नेता राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिल्ली गए हुए थे। आज मंगलवार तक सभी बड़े नेताओं के झारखंड लौटने की उम्मीद है। इस बारे में जब भाजपा नेताओं से संपर्क किया गया तो उन्हें पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। आप सबको बता दूं कि राज्य में ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी है। जाति जनगणना का विरोध कर भाजपा इस बड़े समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती है। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए उसके निर्णय और ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं की असफलता पर पार्टी फोकस कर सकती है। इधर जो है चंपई सोरेन सरकार जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के बाद आरक्षण की सीमा को लेकर कोई फैसला कर सकती है। इसे देखते हुए भी भाजपा को इस मामले में कोई ठोस रणनीति बनानी होगी। इधर जो है प्रदेश में भाजपा के सहयोगी आजसू भी जाति जनगणना के पक्ष में रही है। हालांकि जाति जनगणना लोकसभा चुनाव के बाद ही होना संभव है, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आजसू को इस मामले में इकरार होना होगा। झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायकों से आलाकमान खपा, दिल्ली में डटे रहने को लेकर होगा बड़ा एक्शन। चंपई सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरे को मौका देने की मांग को लेकर दिल्ली में डटे झारखंड कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक अपनी मांग मनवाने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। रविवार को उमंग सिंघार और गुलाम अहमद मीर से लंबे विमर्श के बाद अब विधायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मिलना चाहते हैं। अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। विधायकों का कहना है कि उन्हें अध्यक्ष के निर्देश का इंतजार है। इसके बाद वह अपने अगले कदम के संबंध में निर्णय लेंगे। उधर जो है कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार असंतुष्ट विधायकों को वापस रांची लौटने के लिए कह रहा है। विधायकों पर दबाव है कि उनका तरीका सही नहीं है। इधर जो है सोमवार को भी विधायकों से संपर्क का सिलसिला चला। बताया जा रहा है कि आज मंगलवार को वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात कराई जा सकती है। अभी तक इस संबंध में कोई पुष्ट जानकारी विधायकों को नहीं मिल पाई है। विधायक भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है। वे मीडिया से भी बातचीत करने में परहेज कर रहा है। इस बात की प्रबल संभावना है कि विधायक आज मंगलवार को रांची वापस लौट आएंगे। आलाकमान को नाराज करने के मूड में विधायक भी नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।